अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉप जोन। नाजरीन, आज की 4 टॉप स्टोरीज है जिनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे तहरीक लबैक पाकिस्तान के एक अहम कारकुन की गिरफ्तारी हो गई है। आज इसके ऊपर बात करेंगे। अगली बात करेंगे जो इस्लामाबाद में धमाका हुआ है, बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है, जिसका हमें बहुत अफसोस है। अल्लाह पाक तमाम मरहूमीन को, शहीदों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र और जमील अता फरमाए। आईजी इस्लामाबाद दहशतगर्द तुम लाए हो, ये एक बड़े मजमे में आईजी के सामने एक बंदे ने ललकार कर कह दिया है। इसके ऊपर बात करेंगे। और अगली बात करेंगे, मिर्जा जहलवी ने मुनाफिकत की सारी हदें पार कर दी है। आखिरी खबर होगी हमारे पास, ऐसे लोगों के हवाले मुल्क कर दिया गया है जिनको कोई 10-20 बकरियां भी उनके हवाले नहीं करता। ये 4 मौजूआत है हमारे पास। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि ये हक और सच की आवाज इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। वीडियो में कमेंट जरूर करें, मैं 100% कमेंट का रिप्लाई करता हूं। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। जी नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान के एक अहम कारकुन की आज गिरफ्तारी हो गई है। टीएलपी न्यूज अपडेट मीडिया के एडिटिंग इंचार्ज सैयद अहमद शाह बुखारी साहब को लाहौर एयरपोर्ट से बगैर किसी मुकदमे के गैर कानूनी तौर पर पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। यानी कि उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, इसके बावजूद उसको पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है, जिस पर तहरीक लबैक पाकिस्तान का एक सख्त मौक़िफ़ आ गया है और उन्होंने कहा है कि हम पुलिस गर्दी के इस बुज़दिलाना फेल की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि अहमद शाह बुखारी को फिलफौर रिहा किया जाए। मजीद उनका कहना था तहरीक लबैक मरकज का कि इंतजामिया यजीदी आमरीत खत्म करे और शाह साहब को फिलफौर रिहा किया जाए। अब समझ नहीं आ रही जो मुफ्ती मुनीब रहमान साहब की बातें, जब उनके मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं, कारकुनान की रिहाइयां भी हो रही है अदालतों से, और उसके बावजूद भी इस गिरफ्तारी की समझ नहीं आ रही। यानी कि हुकूमत अपनी बौखलाहट से बाहर नहीं आ रही, अभी तक बौखलाहट का शिकार है। इस हुकूमत को अभी भी होश के नाखून ले लेने चाहिए, जबकि मुल्क इन बातों का अब मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये मरियम नवाज को सोचना चाहिए और अपनी पुलिस को भी बता देना चाहिए। नाज़रीन, अगली बात करते हैं। इस्लामाबाद धमाके के बाद जब आईजी इस्लामाबाद जाए हादसा पर पहुंचे तो वहां पर लोगों ने पुलिस के खिलाफ और इनके खिलाफ नारेबाजी भी की और आईजी इस्लामाबाद ने लोगों को वहां से निकलने के लिए पुलिस को अहकामात दिए कि इन लोगों को यहां से निकालें। इस पर अल्लामा सैयद अहमद इकबाल रिजवी ने बड़ी बहादुरी और जुर्रत से आईजी को आईना दिखाया और गुस्से में कहा कि ये दहशतगर्द तुम लाए हो, इनकी तुमने ही सहूलतकारी की है। 2 सूबे छोड़े, इतने जिले क्रॉस करके दहशतगर्द यहां कैसे पहुंचे? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती और हमें कहते हो कि यहां से चले जाओ? नाजरीन, ये वही आईजी है जब सानिया मुरीद के हुआ था, जिसमें इस्लामाबाद की पुलिस पेश थी और जब ये सानिया हो चुका था, इसके बाद वीडियोस में देखा जा रहा था कि यही आईजी इस्लामाबाद अपने पुलिस वालों को शाबाश दे रहा था कि आप लोगों ने अब बहुत अच्छा काम किया है, जो हमें टास्क मिला था आप लोगों ने वो टास्क पूरा कर दिया है। ये वही आईजी है जो कि आज बड़े मजमे में बेइज्जत हो चुका है अल्लामा सैयद इकबाल रिजवी साहब के सामने। नाजरीन, अब वक्त आ गया है, हर पाकिस्तानी को अब दलेरी और बहादुरी का मुजाहरा करना होगा बिला किसी खौफ और डर के, जिस तरह अल्लामा सैयद अहमद इकबाल रिजवी ने आज किया है। अब पाकिस्तानी कौम ने पुलिस का जबर और जुल्म बहुत बर्दाश्त कर दिया है।
अब हर बंदे का काम है कि वो पुलिस के आला अफसरान को आईना दिखाएं और पुलिस को इनकी ड्यूटीज याद करवाएं कि इनकी ड्यूटीज सिक्योरिटी की है, ना कि सियासी इंजीनियरिंग की। जिस तरह के हुकूमत के कहने पर इन लोगों ने पहले तहरीक इंसाफ को तशद्दुद का निशाना बनाया, उनके कारकुनों को जेलों में डाला, 26 नवंबर को उनके सैकड़ों कारकुनों को शहीद किया गया। और उसके बाद जब हुकूमत की बौखलाहट में कमी नहीं आई तो इन्होंने मुरीद के सानिया करवा दिया और तहरीक लबैक के 600 से ज्यादा कारकुनों को शहीद करवा दिया गया, हजारों कारकुनों को जेलों में डाल दिया गया, हजारों लोगों को जो है कारकुनों को गोलियों से भून दिया गया। उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ चादर और चारदीवारी के तकद्दुस की पामाली का, जो कि अभी भी कहीं ना कहीं सुनने में जरूर आ रहा है। और लोगों के घर में जो उन्होंने डाके डाले, जो कि पिछले दिनों एक सीसीडी एहलकार के घर से 8 करोड़ का माल बरामद हुआ था। ये पुलिस सियासी इंजीनियरिंग में लगी हुई है। अगर ये अपनी ड्यूटी करती, जो इनकी ड्यूटी है, जिनकी इनको तनख्वाह दी जाती है, तो मुल्क के हालात बहुत बेहतर होते और इस तरह के न होते। पुलिस अपनी ड्यूटी अगर करती सही तरीके से, जो उसका काम है सिक्योरिटी का, तो कल इस्लामाबाद वाला वाकया कभी भी पेश ना आता। लेकिन कल भी इन्होंने मरियम नवाज के कहने पर जो पिंडी और इस्लामाबाद में जो लोग पतंगबाजी कर रहे थे, ये उनको पकड़ने के लिए उस ड्यूटी पर मामूर थे। ये अपनी जो सिक्योरिटी की ड्यूटी है उस पर मामूर नहीं थे। अगर सिक्योरिटी की ड्यूटी छोड़कर आप सियासी लोगों की ड्यूटी करेंगे, सियासी लोगों को पकड़ने की कोशिश करेंगे, पतंगबाजों को पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो फिर मुल्क में इस तरह के हालात जरूर होंगे जो कि कल हुए हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, जो कि इस हुकूमत को अभी तक समझ नहीं आ रहा। क्योंकि ये हुकूमत तो रात को 9 बजे तक इनके वज़रा और इनके स्पीकर पतंगबाजी करते रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ 80 का लोग बेगुनाह शहीद हो चुके थे और 170 लोग जख्मी हो चुके थे। हमारा पाकिस्तानी मीडिया जो है ऐसे टाइम पर म्यूजिक और नाच गाने दिखा रहा था बसंत के हवाले से, जबकि एक कौमी अलमिया हो चुका था। हमारे पाकिस्तान के ये हालात हैं। तुमने पाला, दहशतगर्दों को तुमने पाला, हमारी नस्ल खुशी तुम लोगों ने की। अभी बकवास करते हो कि यहाँ से निकलो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? नाज़रीन, चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। मिर्जा जलमी, जब से ये मुनाफिक जेल से बाहर निकला है, और उसी दिन मैंने आप लोगों को वीडियो बनाकर बता दिया था, आप लोग मेरी उसी दिन की वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। मैंने बताया था कि इसको गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है सियासी मुखालफिन के पीछे। अब ये सियासी मुखालफिन जो है हुकूमत के, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक लबैक पाकिस्तान, ये इनके खिलाफ बयानबाजी करेगा और हुकूमत के लिए अच्छे अच्छे बयान देगा। और कुछ दिनों से देखने में भी यही आ रहा है, और रिहा होते ही इसने मुतनाज़ा बयानात देने शुरू कर दिए हैं। इसकी जाहिलियत का ये आलम है कि ये इमरान खान के दौर में जब बसंत मनाने का ऐलान किया था हुकूमत ने, तो इसने उसको नाजायज और हराम और गलत करार दिया था और इसको बेहयाई करार दिया था। मगर अब मरियम नवाज की हुकूमत में इसको जायज करार दे रहा है और कहता है कि कल PSL को भी लोगों ने कहना है कि ये अंग्रेजों का बनाया हुआ खेल है, ये भी नाजायज और हराम है। और इंडोर गेम्स में उन्होंने बताया कि अब इंडोर गेम्स में जो है ये पतंगबाजी मुझे भी पसंद है, मेरा मशगला है, ये किसी तरीके से भी रुकनी नहीं चाहिए, ये एक अच्छा कदम है। यानी कि इसकी तारीफों के पुल बांध रहा है मिर्जा जलमी। ऐसे बंदे को एक आलिम कहना या मौलवी कहना, ये इस्लाम की सरीहन तौहीन ही मैं कहूंगा इसको, कि एक बंदे के सोचने का मयार इतना गलीज और गलत है, आप उसको एक आलिम या मौलवी कैसे कह सकते हैं?
یہ صحابہ کا گستاخ، یہ اللہ پاک کا گستاخ، یہ قرآن پاک کا گستاخ، اور یہ جو ہماری یعنی کہ علماء کرام ہیں ان کا بھی گستاخ ہے، ہمارے ولیوں کا گستاخ ہے، اس کو عالم کہنا ایک عالم کی توہین ہے۔ یہ ہمیشہ متنازع رہا ہے، اور 295 میں جو اس کو ضمانت دی گئی ہے وہ اسی لیے دی گئی ہے کہ یہ آ کے حکومت کی تعریفوں کے پل باندھے اور سیاسی لوگوں کے خلاف بکوازات بیان کرے، تو ایسے بندے کو کبھی سیریس نہیں لینا چاہیے۔ آپ اس کا یہ ویڈیو بیان ملاحظہ فرمائیں۔ تہوار منانا جائز ہے۔ اس طرح کی تو پتنگ بازی اکیلے کرے، کوئی بسنت منا کرے حرام ہے۔ بسنت تو ویسے ہی غلط ہے جی، وہ تو عورتوں مردوں کا اختلاط ہے، بے حیائی کا ایک ذریعہ انہوں نے ڈھونڈا ہوا ہے۔ جی یہ تو جذباتی باتیں ہیں۔ کل کو پی ایس ایل کے اوپر کسی نے کہنا ہے کہ یہ تو انگریزوں کا تہوار ہے، ظاہر ہے کرکٹ تو ادھر سے ہی آئی ہوئی ہے، یہ تو گیم ہے۔ اور انڈور گیمز میں سے میری خود سب سے پسندیدہ چیز جو ہے وہ کائٹ فلائنگ یعنی پتنگ بازی۔ ناظرین آپ لوگوں نے ویڈیو بیان سن لیا مرزا جہلمی کا، اب چلتے ہیں اپنے آخری خبر کی طرف۔ ایسے لوگوں کے حوالے کوئی 10-20 بکریاں بھی نہیں کرتا جن کے حوالے پاکستان کر دیا گیا ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے اسلام آباد سانے کے بعد حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا ہے اور ان کے تمام ہینڈلرز کو بھی آئینہ دکھا دیا ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا کہنا تھا کہ ایسے لوگوں کو کوئی بندہ 10-20 بکریاں نہیں ان کے حوالے کرتا، اور ان لوگوں کے حوالے پورا ملک کر دیا گیا ہے۔ ناظرین یہی وہ باتیں ہیں جو کہ ہر بندہ سمجھتا ضرور ہے مگر کرتا کوئی بھی نہیں ہے، مگر آج علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے سر عام میڈیا کے سامنے ان کی حقیقت کھول کے رکھ دی ہے، ان کو آئینہ دکھا دیا ہے۔ اگر یہ سمجھیں تو ان کے لیے یہی بہت کچھ ہے۔ آپ ان کی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ حوالات بھی 10-15-20 بکریاں بھی حوالے نہیں کرتا کہ سنبھالیں، جن کے حوالے ملک کر دیا گیا۔ یہ سارے کے سارے واقعاً احمق اور پاگل ہیں، دیوانے ہیں۔